पितृपक्ष में चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये 2 उपाय जरूर कर लेना, नाराज पितृ हो जाएंगे खुश। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चलता है। वहीं इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो चुकी है और पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। जो लोग नहीं समझते उन्हें बता दें कि पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और वह यह देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनके अपने श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या नहीं, उनकी पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं अगर जो लोग श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करते हैं उनको पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से साधक की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। वही जो साधक पितृपक्ष के दौरान या अन्य दिनों में पितरों की पूजा नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पिंडदान तर्पण नहीं करते हैं, उनको भयंकर पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके घर में बरकत नहीं होती है। हमेशा हर कार्य में अड़चन उत्पन्न होती है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और दरिद्रता और पैर पसार लेती है, जिससे माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमज़ोर रहते हैं। इसके अलावा रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न रहती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, जिससे घर में अशांति फैलती रहती है। ऐसे में पितृपक्ष में साधक अपने पितरों की शांति के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे खास चमत्कारी और प्रभावशाली उपायों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन उपायों को अगर आप पितृपक्ष में कर लेते हैं तो आपके नाराज पितृ खुश हो जाएंगे और आपको पितृदोष का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा और आपको पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। आपके पितृ आपसे हमेशा खुश रहेंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य मजबूत रहेगा और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। क्योंकि भाइयों बहनों, यह उपाय प्राचीन काल से ही बेहद ही प्रभावशाली और चमत्कारी माने जाते हैं और इन उपायों को करने से पितृ खुश हो जाते हैं और अपने परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, जिससे दिन रात चौगुनी तरक्की होती है, बेड़ा पार हो जाता है, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाता है। ऐसे में प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि 2025 के पितृपक्ष की तिथियां क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कैसे करें और कब करें, पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें। साथ ही आपको उन चमत्कारी और प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें कर कर आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति दे सकते हैं, जिससे आपके घर में भी सुख शांति और पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे।
लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस साल 2025 की पितृपक्ष की तिथियां क्या है, किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। तो प्रिय भक्त, पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार को किया जाएगा। दूसरा श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार को किया जाएगा और वही तीसरा श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को किया जाएगा और चतुर्थी श्राद्ध भी 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही किया जाएगा। इसके अलावा पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार और महाभरणी भी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को किया जाएगा। साथ ही छठा श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा। वहीं अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। नौवीं श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को, 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार और एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार को किया जाएगा। इसके अलावा द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार को और त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को होगा। वहीं मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को, चतुर्थी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या के दिन आखिरी श्राद्ध होगा 21 सितंबर 2025 को और इसी दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में रहता है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दिन में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं और इस समय किया गया श्राद्ध शुभ फल देता है। साथ ही श्राद्ध करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालें और इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो चलिए अब आपकी एक और कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि पितृ पक्ष में तर्पण कैसे करें। और अगर आपको तर्पण के बारे में नहीं पता होगा तो आप पितरों को खुश नहीं कर पाएंगे और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं। तो भाइयों बहनों, पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है और यह बात आप में से कई साधक जानते भी होंगे। ऐसे में तर्पण करने के लिए एक पीतल या फिर स्टील का परात लें, उसमें शुद्ध जल डालें और फिर थोड़े काले तिल और दूध डालें। इसके बाद इस परात को अपने सामने रखें और एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखें। फिर अपने दोनों हाथों से अंगूठे और तर्जनी उंगली के माध्यम में दुर्वा यानी कुसा लेकर अंजलि बना लें, यानी दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल भर लें। इसके बाद अंजलि में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डालें, लेकिन जल डालते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण करें। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, अब आपको आपके एक और प्रश्न का जवाब देते हैं। तो आपका प्रश्न है कि पितृपक्ष में घर पर कैसे श्राद्ध करें। तो भाइयों बहनों, इसके लिए
श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद घर की अच्छे से साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर आराम से बैठ जाएं। फिर एक तांबे का चौड़ा बर्तन लें जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल पानी डालें। इसके बाद जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं और इस दौरान अपने पितरों पूर्वजों का स्मरण करें। इसके अलावा पितरों के लिए भोजन तैयार करें और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को घर पर बुलाएं और सच्चे मन से उन्हें भोजन कराएं और ब्राह्मण के पैर धोएं। लेकिन यह काम श्रद्धा भाव सच्चे मन के साथ करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। साथ ही श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अवश्य अर्पित करें और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन अवश्य निकालें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है। वही भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान भी करें और उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सच्चे मन और श्रद्धा भाव विधि विधान के साथ घर से विदा करें। वही जो लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना क्यों जरूरी है, तो ऐसे में उन सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करने से पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके नाराज पितृ खुश हो जाते हैं, जिससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनको जीवन में कार्यों में सफलता हासिल होती है। वही पूर्वजों की पूजा करने और उनका श्राद्ध करने से कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा यह देखने में आया है कि कई जगह महिलाएं ही तर्पण करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि पितरों का तर्पण घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाना चाहिए और यह बात शास्त्रों में लिखी गई है। परंतु घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य न हो तो पुत्र, पौत्र, नाती, पोते आदि भी पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को तर्पण नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि पितृपक्ष की तिथियां क्या हैं, श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करें और श्राद्ध किसको करना चाहिए। चलिए अब आपको उन खास चमत्कारी प्रभावशाली उपाय के बारे में बताते हैं जिन उपायों को पितृपक्ष में करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और पितृ खुश हो जाते हैं, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर 1, पितृ दोष से मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में अगर आपको पितृदोष का सामना करना पड़ रहा है, आपके पितृ यानी पूर्वज नाराज हैं, तो आपको पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अपने पितरों का श्राद्ध पिंडदान तर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। साथ ही कहा जाता है कि जहाँ पर पितृ पूर्वज हमेशा खुश रहते हैं, उस परिवार में दिन रात चौगुनी तरक्की होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। साथ ही रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2, तर्पण। प्रिय भक्तों, जल से तर्पण करने से पितृ बहुत खुश होते हैं। ऐसे में इसके लिए परिजन की श्राद्ध तिथि की सुबह जल्दी उठकर अपने आसपास किसी नदी या तालाब में जाएं और अपनी हथेली में जल लेकर अंगूठे की सहायता से नदी में ही गिराएं जाएं। ऐसा बार बार करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से भी पितृ बहुत खुश होते हैं और आपको ग्रह दोष और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिल जाता है और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नंबर 3, घी गुड़। जी हाँ भक्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो तो मृत परिजन की श्राद्ध तिथि पर घर में
ही उनके निमित्त धूप दें। ऐसे में इसके लिए एक उपला लें और उपले को सुलगा कर इसके ऊपर घी गुड़ मिलाकर डालें। साथ ही घर में बने भोजन के 5 ग्राम भी इस पर डालें। साथ ही ऐसा करते समय ओम पितृभ्यो नमः मंत्र भी बोलें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आप घी गुड़ ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, वरना आपको फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 4, घी का दीपक। भाइयों बहनों, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूजा पाठ करने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है और इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से प्रातः काल में घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का एक दीपक जलाएं, जबकि शाम में किचन में पानी के पास दीपक जलाएं। ऐसे में यदि पितृपक्ष में आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं तो आपको पितरों की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। साथ ही धन प्राप्ति की राह में आ रही परेशानियां दूर होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही मजबूत रहेंगे। नंबर 5, कपूर। दोस्तों, आपने पूजा पाठ में हवन में कभी ना कभी कपूर का इस्तेमाल जरूर किया होगा, क्योंकि कपूर पूजा पाठ व्रत हवन को बहुत ही पवित्र बना देता है और यह आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है। ऐसे में पितृपक्ष में रोजाना सूर्यास्त के बाद कपूर का धुआं करना अत्यंत शुभ और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है, क्योंकि दोस्तों कपूर अग्नि पवित्रता का प्रतीक है, जिसकी सुगंध और धुआं न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि सीधे पितरों तक पहुंचकर उन्हें शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा भी घर से दूर हो जाती है, ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि यह कपूर का उपाय कैसे करना है। इसके लिए इस उपाय को करने के लिए एक थाली में कपूर रखकर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं फैलाएं। इसके अलावा धुआं सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर करें, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। फिर इसके बाद घर के हर कोने में धुआं दिखाएं। साथ ही धुआं करते समय इस दौरान ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बता दें कि यह उपाय पितृदोष को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और परिवार में सुख समृद्धि एवं पितरों का आशीर्वाद लाता है, जिससे जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है और रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है। नंबर 6, तुलसी के पेड़ की जड़। प्रिय मित्रों, घर में शांति बनाए रखने के लिए, पितरों को खुश रखने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन का प्रभाव रखने के लिए यह उपाय विशेष रूप से करें तो करना है क्या है कि पितृपक्ष में श्राद्ध पूजा करें। ऐसे में जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन प्रातः काल में एक कटोरी में तुलसी के पेड़ की जड़ निकाल कर रख लें। श्राद्ध पूजा करने के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर जल अर्पित करें और इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करें। फिर बचे हुए पानी को घर के कोने कोने में छिड़क दें, जबकि जड़ को तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। आपको ग्रह दोष से छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाएगी, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे और आपको मानसिक तनाव की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। नंबर 7, गुड़ और नमक। प्रिय भक्तजनों, अगर घर में लंबे समय से कलह, तनाव और आर्थिक तंगी बनी हुई है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से घर में अशांति और प्रेम नहीं रहता, तो पितृपक्ष के दौरान गुड़ और नमक का दान बेहद लाभकारी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त इन चीज़ों का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार के रिश्तों में मधुरता आती है। वही घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बल्कि रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि जहाँ पर पितृ यानी पूर्वज खुश रहते हैं वहाँ पर हमेशा सुख शांति बनी रहती है और धन्य धन की प्राप्ति होती है। नंबर 8, काले तिल।
प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल को पाप नाशक, रोग नाशक माना गया है और यह पितृदोष को दूर करने में, घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। और इनका प्रयोग पूजा पाठ में, यज्ञ में विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग पूजा को और भी शुभ फलदायी बना देता है। ऐसे में जब व्यक्ति किसी विशेष खास अवसर पर या पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करता है तो उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से समस्त प्रकार के दुख, पाप, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप और किसी वस्तु का दान न कर पाए तो यह एक चीज़ जरूर दान करें, क्योंकि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली परेशानियों से पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। नंबर 9, झूठे बर्तन। जी हाँ भक्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर झूठे बर्तन नहीं रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी झूठे बर्तन ज़्यादा देर तक कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है और रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है, जिससे आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और इसका प्रभाव आपके भाग्य और घर की सुख शांति पर भी देखने को मिलता है। नंबर 10, गंगा जल। भाइयों बहनों, पितृपक्ष में हर रोज पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार की सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही नकारात्मकता और दोषों से मुक्ति मिलेगी और जहाँ पर साफ सफाई रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं, जिससे उस पर घर में धन्य धान की कमी नहीं है और माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूर्ण न हो, क्योंकि मुख्य द्वार को बहुत ही शुभ माना जाता है और यही से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। ऐसे में आपको हमेशा मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 11, गाय को चारा। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गौ ग्रास खिलाना चाहिए। अब आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि यह गौग्रास क्या होता है, तो ऐसे में बता दें कि गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। साथ ही सभी देवी देवताओं की साधक को कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के रुके हुए कार्य में गति आती है और जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, ये थे वह उपाय जिन्हें पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करने से पितृदोष दूर होता है, पितरों को शांति प्राप्त होती है, जिससे आपके घर परिवार में भी खुशियां और सुख शांति बनी रहती है। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।